अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। प्रोग्राम लाइफ विद हेल्थ विद सर्जन डॉक्टर जावेद अरशद साहब। पीआरपी पे हम बात कर रहे थे और लास्ट प्रोग्राम हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर एंड हुआ था। वो डॉक्टर साहब ने जब जिक्र छेड़ा तो वो इतना टची है, एसिडिक केसेस इतना अलमिया है हमारे इस वक्त सोसाइटी का और माशरे का कि वही अदम बर्दाश्त वाली बात होती है कि लड़की ने अगर शादी से इनकार कर दिया या उसको वहाँ पे शादी नहीं करनी तो उसका बदला ये होता है, उस पर गुस्सा इस तरह उतारा जाता है कि उस पर बड़े आराम से तेज़ाब फेंक दिया जाता है, ये सोचे समझे बगैर कि आपने एक ज़िंदगी को बुरी तरह से एक तो ट्रॉमाइज़ तो कर दिया लेकिन मफलूज भी कर दिया। काश के यहाँ पर सज़ाओं का और लॉ का और कानून का इतना सख्त इम्प्लीमेंट हो कि नेक्स्ट टाइम कोई भी इंसान किसी की ज़िंदगी को इस तरह मतलब ज़िंदा होते हुए भी मौत के बराबर उस ज़िंदगी को बनाने में भी मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। जब आप किसी बेगुनाह पर तेज़ाब या किसी पर भी, बेगुनाह भी मैं नहीं कहती, किसी भी इंसान के ऊपर आप तेज़ाब फेंकते हैं या उसकी ज़िंदगी को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात यह है कि डॉक्टर साहब से जब मैंने पीआरपी पर प्रोग्राम किया तो एक होप नज़र आई, एक उम्मीद नज़र आई, क्योंकि बहुत सारी सर्जरीज़ होती हैं ऐसे पेशेंट्स की। मिसबा खालिद साहिबा का जिक्र हुआ, वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सही होने के बावजूद भी वो फीचर्स ऐसे पहले जैसे नहीं रहते जैसे होने चाहिए। तो पीआरपी एक उम्मीद बनी मेरे लिए और मैं चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम की इब्तिदा भी हम उसी बात पर करें कि डॉक्टर साहब एसिडिक केस को पीआरपी बहुत हद तक ट्रीट कर सकता है या उनके फेशियल फीचर्स। देखें, बात ये है, बर्न पेशेंट ड्यू टू फायर, तेल गिर गया कुछ हो गया, ठीक है, और एसिडिक दोनों में फ़र्क है। हाँ, एसिड तो गला देता है। एसिड जो है वो आपकी स्किन के साथ साथ अंदर के टिश्यू के ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। टिश्यू की इंटीग्रिटी को आप जब भी चैलेंज करेंगे वो हील करेगा, लेकिन हील करेगा फाइब्रोसिस के साथ। अब अगर अंदर, मैं कह रहा हूँ कि अंदर तक का कर देता है, मसल को भी कर दिया उसने, तो वो मसल हील करेगा लेकिन कंट्रक्चर के साथ हील करेगा। अब वो कंट्रक्चर के साथ हील करेगा तो वो डिफॉर्मिटी कॉज करेगा, ठीक है। चेहरा खिंच गया, हाथ डिफॉर्म हो गए, पाँव डिफॉर्म हो गए, इसलिए कि वो है। अब इसकी ट्रीटमेंट भी दो है, स्किन का खाली कंट्रक्चर है, ठीक है, इजी टू डील विद, ठीक है। लेकिन अगर अंदर टिश्यू का है तो आपको वो फाइब्रस टिश्यू सब निकालना पड़ेगा, वो स्किन तक हो मामला या नीचे तक हो मामला, बट यू हैव टू रिमूव। अगर आप उसको फंक्शनल दोबारा करना चाहते हैं तो यू हैव टू रिमूव डैट, ठीक है। फिर ये है, अब अच्छी बात ये है कि पीआरपी इस देयर, आप उसको रिमूव कर दें, आप वहाँ पे पीआरपी लगा दें, आप स्किन के जेड प्लास्टी कर दें। जेड प्लास्टी कहते हैं हम लोग कि उसको जेड की तरह का इंसिजन देते हैं, स्किन को इधर कर दिया, उधर को इधर कर दिया, तो वो अल्टीमेटली जो बुरापन है ना वो काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। कीलॉइड जितने हैं या फाइब्रस टिश्यू जो है उसको निकाल दिया आपने, एक्सरसाइज करके फेंक दिया, ठीक। आपने एंड टू एंड उसकी एनास्टोमोसिस कर दी, जोड़ दिया उसको और उसमें पीआरपी लगा दिया, तो उसकी हीलिंग जो है फाइब्रस टिश्यू से नहीं होगी, उसकी हीलिंग जो है वो नॉर्मल ग्रेनुलेशन टिश्यू से होगी, तो वो फंक्शनल वापस आ जाएगा, खूबसूरती, चेहरे का खिंचावपन, ये सब भी काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। यही मैं आपसे कह रहा था कि इट इज़ अ वंडरफुल मोडालिटी, लेकिन आपको लगता है यूज्ड प्रॉपर्ली। लेकिन आपको लगता है कि पीआरपी ने बहुत हद तक, एक ज़माना था कि कॉस्मेटिक सर्जरी की बात होती थी, अगर मैं अपने अब्बा की बात करूँ तो बहुत यंग एज में वो बहुत बुरी तरह से जल गए थे, उनकी एक साइड जल गई थी। जब उनकी कॉस्मेटिक सर्जरी तो ये हुआ था कि उनके थाइस से स्किन लेकर फिर वो उनके फेस पे लगाते थे, एक वो ज़माना था, ठीक है। आपको लगता है कि पीआरपी ने कॉस्मेटिक सर्जरी को रिप्लेस किया? पीआरपी को कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत पैसा है। बात ये है कि मैंने आपको अपने पाँव का दिखाया, ठीक है, मैंने अपना पीआरपी किया, ठीक है, और पहले कॉस्मेटिक सर्जरी होती है जिनके पास पैसे होते हैं। मैं डायबिटिक हूँ, ठीक है। जिस दिन मैं पीएनएस शिफा गया जलने के बाद मंडे को, तो मेरी शुगर थी 383, ठीक है, बहुत हाई थी। मुझसे उन्होंने भी, जो कमांडर साहब थे उन्होंने, असद थे ओझा में, डॉक्टर असद प्लास्टिक सर्जन, इन दोनों ने कहा कि सर इसमें हम कुछ भी करेंगे फेल हो जाएगा, कुछ करने का उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। जैसे आपने अपने वालिद का बताया कि खाल यहाँ से निकाली, मतलब वो जो होता था हाँ, जो वही अभी तक यही तरीका है कि खाल निकाल के एक पोर्शन ऑफ खाल, पूरी खाल नहीं, एक पोर्शन ऑफ खाल वो निकाल के उस जगह लगा दी, फेस पे लगाई तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। यही तरीका अब तक चल रहा है
उन्होंने कहा कि सर हम अगर इसको ऊपर स्किन ग्राफ्टिंग भी कर देंगे तो फेल हो जाएगी। मैंने कहा मुझे पता है 383 इज़ टू हाई। मैं आया, मैंने उसके बाद अपनी शुगर को बहुत ही स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया और कम किया, ठीक है। लेकिन उससे पहले ही मैंने अपना ये निकाला PRP। मैंने कोई स्किन, आपको दर्द नहीं हो रहा था? आप लोग उसमें दर्द हो रहा बंस था। इतना ज़्यादा था, उसमें इंसान को दर्द होता है, दर्द- बाकायदा सेडेटिव ली जाती है कि सोए, और फैमिली सेडेटिव दे रही है, डॉक्टर सेडेटिव इसलिए कहते हैं वो कितना आप पेन किलर लेंगे, कितना, देखो माय गॉड। दर्द एक ऐसी चीज़ है जो आप परसेप्शन है आपका। हाँ, किसी को बहुत ज़्यादा, किसी को ज़रा सा कट लग जाए, मेरे पास आए पूरी OPD सर पे उठा लेता है, बीच चीर चला गए। कुछ आते हैं जिनका यूँ पूरा फटा होता है, हड्डी बाहर होती है, निकल रही होती है, और वो मेरे आगे हाथ कर देते हैं कि डॉक्टर साहब देखें आप तो हड्डी वही टूटी। अपनी दर्द नहीं हो रहा, सर्जरी भी कर- मैंने सैटरडे को मैंने बताया रात में जला जी, था, ठीक है। हाँ। मंडे को मैं वहाँ गया, हो जाए, पेन शिफा और हाँ, फिर हो जा, ठीक है। शाम में मेरी OPD सेफी की थी, मैंने जाके OPD अपनी की है किस मंडे तरह की। कर रहे थे? मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को मैंने की। वॉक कर रहे थे इसी पैर के साथ या गाड़ी अंदर wheelchair? तक ले जाता था, ज़रा सा लाठी एक हाथ में थी, फिर भी फेंकता हुआ टिश्यू, चला ये जाता था, दर्द तो होता ठीक है, है। लेकिन खिंचता है। वेडनेसडे को लड़के को मैंने अपने ड्रेसर को कहा कि इसको धो अच्छी तरीके से और फिर खुश करो और ये इंजेक्शन लगाओ। तो पहले 2-3 इंजेक्शन पे मैंने बड़ी ज़ोर से आह की, तो वो रुक गया। तो मैंने कहा कि यार मेरी आवाज़ पे मत जाओ, बस तुम कर दो। ठीक है, आपने उसको सुन भी नहीं किया, कुछ कुछ नहीं नहीं किया। किया, ठीक है। मैंने कहा बस करते चले जाओ। भाई आ रही तो दुआ है कि डॉक्टर साहब जैसा विल पावर हम सबको मिल जाए, कि दर्द भी हो, जख्म भी हो, मेरे एक लगे रहो, लगे ट्यूमर रहो। था, ठीक है। हाँ, इट वॉज सो पेनफुल कि ना मैं बैठ सकता था, ना लेट सकता था, ना कुछ कर सकता था। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि देखो आज मुझे समझ में आ गया, जो मरीज़ मुझसे आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब बेतहाशा दर्द है, तो वो मुझे समझ में आ गया कि बेतहाशा दर्द क्या जब खुद होता पे है। गुजरी। लेकिन हैट्स ऑफ टू यू, जिस हैं? तरह आप कह रहे हैं, तो हैट्स ऑफ टू यू। बात, देखिए इंसान में देखो, बर्दाश्त करने की भी एक हद होती मेरा एक है। ट्यूमर था, 2 ट्यूमर थे मेरे लिवर में। मुमताज़ बहन ने ऑपरेट किया था 5 अक्टूबर 2005 को, ठीक, ठीक है। जब मैं ICU में मैंने होश आया, लीवर में ट्यूमर लिवर था, ठीक है। सही केस मामला। मेरा पेट पूरा कटा था और फिर सीना भी खुला था, इसलिए कि अप्रोच नहीं मिल रही थी। उसके ऊपर स्टेपल्स लगे थे, 80 स्टेपल लगे थे। जो नॉर्मल हम जो स्टेप करते यस, इसी तरह के अब टाँके इसी के आ हाँ, जाते हैं। हाँ। वो स्टेपल लगे थे 80। 20 तारीख को मैंने अपने ऑफिस में खड़े होकर खुद ही अपने स्टेपल निकाले हैं। वापसी पे वापसी पे मेरे ड्राइवर ने मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ा है। मैं फ़्लाइट लेके इस्लामाबाद गया हूँ 20 तारीख को। रात में मैं मानसेरा गया हूँ। 21 से लेके 1 नवंबर तक मैं ज़लज़ले के जो मरीज़ थे उनको ऑपरेट करता रहा। दर्द एक ऐसी चीज़ है जो आपके ऊपर है, आप कितना शोर मचाते हैं, कितना बर्दाश्त करते हैं। दैट इज़ समथिंग। लेकिन वो भी एक मतलब एक लेवल होता है बर्दाश्त करने का। भाई वो मैं पहला ऑपरेशन किया तो एक लाहौर का डॉक्टर था, होपफुली सुनेगी मेरी बात, याद आता है, ज़मान नाम था उसका, ठीक है। ऑर्थोपेडिक सर्जन था, मेरे साथ एक नदीम शेख गया था। तो हम 3 ऑर्थोपेडिक सर्जन हो गए थे। 3 टेबल थी जनरल की, 3 टेबल थी लोकल की। तो जो जनरल सर्जरी के डॉक्टर थे ना, उनको हमने लोकल की टेबल दे दी। हम तीनों ने एक टेबल अपने पास कर ली थी ऑर्थोपेडिक की। जो हड्डी तोड़ी वुड का काम नहीं था, वो हमें ही करना था। पहला ऑपरेशन करके अफरा तफरी का माहौल था। एक ही जगह हॉल में 3 टेबल थी। वो जो आए स्वीपर वगैरह, उन्होंने टेबल नीचे खून वून टॉवल ये सब सफाई की। इसमें थोड़ा आधा घंटे का टाइम लगता है। आधे घंटे तक जाके मैं काउच पे लेट गया। तो ज़मान ने गुजरा तो कहने लगा कि पंजाबी में कहने लगा कि गल डॉक्टर साहब थक गए तुसी। तो मैं हंस पड़ा। मैंने कहा यार थक गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ। पूरा दिन इस पे गुजरा। 21 तारीख का इतवार का दिन था, मुझे याद है, ठीक है, राइट। मंडे को मैंने पहला ऑपरेशन किया, फिर मैं जाके लेट गया तो उसने फिर आवाज़ लगाई। तो मैंने कहा इधर आ। तो वो आया। एक दिन पहले मैंने अपने टाँके निकाले। हाँ, इतने वो और बड़े, उसमें ठीक है? 2005 के अर्थक्वेक जो एक आई थिंक पूरे मुल्क की एक इमरजेंसी थी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। मैंने अपना बांडा उठा के, कमीज़ जो होती है ना, वो उठा के मैंने दिखाया। तो उसने देखा, कहने लगा सर ये तो बिल्कुल ताज़ा ज़ख्म है। मैंने कहा 5 तारीख को सर्जरी हुई थी मेरी। कहने लगा सर आप किस तरह कर रहे तो हैं? आप जब ऑपरेट कर रहे थे, आई एम श्योर 2005 की कैजुअलिटीज़ अगर मैं इमेजिन भी करूँ तो बोन्स ही होंगी, अर्थक्वेक था और बहुत था।
तो आपकी खुद की ब्लीडिंग नहीं शुरू हो जाती नहीं, थी? ब्लीडिंग नहीं, लेकिन दर्द बहुत था। मैं एक ऑपरेशन के बाद के बीच में मुझे बेतहाशा दर्द होने लगता था। मैं करता रहता था, जब टाइम मिलता था तो लेट जाता था। अच्छा, इसीलिए तो मैं अपने आपकी याद है कि मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि डॉक्टर साहब की शख्सियत ऐसी है कि जब बातों से बातें निकलती हैं और आई एम सो इम्प्रेस। और अब तो मैं ये कहूँगी कि डॉक्टर साहब यू आर नॉट फ्रॉम अर्थ, आप किसी और प्लानट से आए हो। अल्लाह ने आपको किसी और प्लानट से अर्थ पे भेजा है कि करो मेरे बंदों की हीलिंग। सुनो शबाना, बात यह है, नहीं, ये एक आम इंसान तो नहीं कर सकता। तीसरी सूरत है सूरत आल इमरान, ठीक है, उसकी 73 नंबर की आयत है, आप लोग देखिएगा। उसमें अल्लाह ताला ने कहा है, मैं चुन लेता हूँ तुम में से कुछ ख़ास लोगों को अपनी रहमत के वास्ते। मैं अपनी बेगम से भी कहता हूँ कि कुछ ना कुछ रहमत है मेरे ऊपर। वो तो है। और अगर हम मैं हॉलीवुड की मूवीज़ की बात करूँ या मैं बॉलीवुड की मूवीज़ की बात करूँ, उसमें दिखाते हैं कि वो हीरो होते हैं, उस पर फायरिंग हो रही है और वो भाई उठ के जो है ना वो सबका काम खराम करता है और एंड में वो ज़िंदा रहता है। लेकिन ये तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जल गए, पैर बुरी तरह जला है, अपनी ट्रीटमेंट खुद करें, ओपीडी कर रहे हैं, पेशेंट्स को भी ट्रीट कर रहे हैं। और अब जो इन्होंने आज जो बात की, ये मैंने फर्स्ट टाइम इन्होंने मुझसे डिस्कस किया है। मेरा इस वक्त दिमाग बिल्कुल एक कहते हैं ना सुन हो गया है कि मैं अगर इमेजिन करती हूँ कि इनके 2 ट्यूमर का ऑपरेट हुआ है इमरजेंसी में। ये 2005 में वहाँ कश्मीर वहाँ पे जो अर्थक्वेक का मामला था, और हम सब जानते हैं 2 साल पता नहीं कितने साल लगे हैं उन पेशेंट्स को दोबारा उसमें ये खड़े हो गए ट्रीट करने के लिए। तो हैट्स ऑफ टू यू डॉक्टर साहब। एक थिएटर ये बना था ताज़ा, अभी तक ठेकेदार ने अस्पताल को नहीं दिया था, लेकिन इसके लिए इमरजेंसी थिएटर बना, क्योंकि वहाँ तो सब कोलैप्स था, सब कोलैप्स था, इंफ्रास्ट्रक्चर तो सब खत्म था। नहीं, वो एक लाइन थी। मैं गया हूँ बालाकोट की तरफ भी गया हूँ मैं। शबाना, मैं तुम्हें एक मज़े की बात बताऊं कि एक लगता था कि अल्लाह ताला ने एक लकीर खींच दी है, उसके उस तरफ हर चीज़ ज़मीन पे थी, ठीक अच्छा। है, उसके इस तरफ हर चीज़ खड़ी हुई थी। माशाल्लाह, ये तो हम ये मेरे रब की कुदरत। हाँ। ये मेरा पर्स देखा हुआ है। अच्छा। बालाकोट 3-3 मंजिला इमारत, जो टॉप छत है वो बिल्कुल ज़मीन है, बाकी सब ज़मीन के अंदर चला गया, ठीक है। वो कह रहे थे कि वो एक माउंटेन में यूं करके पूरा नीचे आया है। भाई उस बालाकोट के साथ ही रोड है। हाँ। और उसकी इस तरफ दरिया बह रहा है, तो लगता था कि वो रोड ही बह के दरिया में चली गई है। ठीक है, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ। लेकिन फिर तमाशा ये है कि मैं इतवार के दिन मानसेरा DHQ हॉस्पिटल पहुँचा था सुबह, इसलिए कि चटा बटा पे हमारा वो था, एक बहुत मशहूर गुलकार हैं, उनका वो NGO के थ्रू में गया था, फ़ख्र आलम, वो काफ़ी एक्टिव थे। हाँ, नहीं, उन्होंने बड़ा काम लेकिन भी वो सिर्फ और सिर्फ बोन फायर था, ठीक है, और कुछ नहीं था। हम लोग चटा बटे पे पहुँचे रात को उन्हीं के साथ। सुबह कोर कमांडर उधर आ गया। मैं खुद कोर कमांडर के पास गया, मैंने इसको दिखाया अपना, मैंने कहा मेरा ये हाल है, अभी ऑपरेशन हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, आप इस CMS में अगर पेशेंट हैं तो हम आपके साथ चलते हैं। उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी दी आर्मी की, कहेंगे सर मानसेरा DHQ अस्पताल चले जाए, वहाँ पे बहुत है। मैं गया हूँ, श्रीलंका की टीम, टर्की की टीम, जी पूरी दुनिया की टीम, हाँ, सब रेस्क्यू टीम्स, मैक्सिको की टीम, इंग्लैंड की टीम, सब आए, ईरान नहीं है वहाँ पे। कोई संडे का दिन था तो 10 डॉक्टर पाकिस्तानी वहाँ पे रूटीन पोस्टेड थे, एक भी नहीं आया हुआ था। डिप्टी MS देख के हमें हंसने लगा, कहने लगे सर आप कराची से आ रहे हैं, हमारे अपने जो यहाँ पे पेरोल पे हैं वो कोई नहीं आया। मैं इसी पे प्रोग्राम का एंड करूँगी कि इसीलिए तो कहते हैं कि पाकिस्तान अगर आज तक कायम है तो ऐसे लोगों से कायम है जो वाकई में एज अ नेशन अपने लोगों का ख्याल भी करते हैं। और इस मुल्क को अल्लाह ताला ने बहुत ऐसी शख्सियात से नवाजा है जो शायद इस मुल्क को कायम और दायम रखेगा, ना सिर्फ आर्मी बल्कि अगर सिविलियंस की बात करें तो डॉक्टर साहब की एक ज़िंदा मिसाल आज पहली दफ़ा डॉक्टर साहब ने ये मेरे साथ शेयर किया है। आई एम सो इम्प्रेस। और हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोगों की मेजॉरिटी हो जाए। आजकल हम लोग दुनिया और दुनियादारी और पैसे कमाने में लगे हुए हैं, लेकिन एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन हमारा काम है कि अल्लाह ताला के जो बंदे हैं उसके काम आना। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। एंड आई एम श्योर अब तक हमने जो भी प्रोग्राम्स किए हैं इन्फॉर्मेशंस को लेकर बहुत हद तक शायद हम उसमें कामयाब हुए, और अगर नहीं हुए तो आपका फ़ीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। और दुआ है कि जिस मकसद के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं अल्लाह ताला हमें उस मकसद में कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।